वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, अपनी असेंबली को आगे बढ़ाते हैं और तिलावत कुरान पाक को शामिल करते हैं। और तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरकाशान। आइए सरकाशान तिलावत कुरान पाक कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। वो लोग जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर अपने खर्च करने के बाद ना एहसान जताते हैं और ना तकलीफ़ देते हैं, उनका इनाम उनके रब के पास है और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह ने बहुत प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाएं, आमीन। प्यारे बच्चों, अब हम बुलाते हैं सरहसान को, जो आपको एक हदीस पाक सुनाएंगे और अस्माउन नबी याद करवाएंगे। आइए सरहसान। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल गुस्लु यौमल जुमाती सुन्ना, यानी जुमे के दिन नहाना सुन्नत है। प्यारे बच्चों, हमने पिछली असेंबली में 5 नाम याद करे थे, अब हम अगले 5 नाम याद करेंगे। आकिबुन, फातिहुन, खातिमुन, शाहिदुन, हाशिरुन। आकिबुन, फातिहुन, खातिमुन, शाहिदुन, हाशिरुन। तो किस किस को ये नाम याद हो गए? चले आए, अब आप सब मिलकर अस्माउन नबी सुनाए। प्यारे बच्चों, सरहसान ने आपको अस्माउन नबी याद करवाए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आमने से याद रखें। जी प्यारे बच्चों, अब हम असेंबली में शामिल करते हैं कलाम को, और कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है सर सालिम। आइए सर सालिम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के में देने की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। आइए प्यारे बच्चों, अब हम इल्म इज़ाफ़े की दुआ को पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, अब हमारी असेंबली का वक्त खत्म हो चुका है। अब सब लाइन बनाकर अपनी क्लासेस में चले जाइए। स्कूल हो तो क्या बात है, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, हमारा कौन सा यूनिट स्टार्ट हो चुका है? स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। स्टूडेंट्स, आज हम एथिक्स का एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है क्योंकि इस आदत को अपनाकर हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं और अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। सर, क्या आज का टॉपिक वाकई दिलचस्प है? जी हाँ, आज का टॉपिक ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि इस्लाम में भी इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। सर, वो कौन सा टॉपिक है? आज हम बात करेंगे ईमानदारी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज हम? जी हाँ, ईमानदारी, इसका मतलब है सच्चाई। जब हम सच्चाई इख्तियार करते हैं, सच बोलते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है जो दूसरों के साथ हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक शहर में आबिद नाम का एक बिजनेसमैन रहता था जो बहुत ईमानदार था। उसकी घड़ियों की एक दुकान थी। वो अपने कस्टमर के साथ हमेशा सच्चाई और दयानतदारी से पेश आता था। एक दिन आबिद से एक शख्स ने एक कीमती घड़ी खरीदी और जल्दी जल्दी में वो शख्स वापस चला गया। आबिद ने पैसे गिने तो उसमें कुछ ज्यादा और इजाफी पैसे आ गए थे। वो शख्स घड़ी खरीद कर घर पहुंचा। उसने अपना वॉलेट चेक किया तो उसे पता चला कि उसने तो घड़ी वाले को ज्यादा पैसे दिए हैं। वो फौरन वापस दुकान पर आया और आबिद को बताया कि उसने ज्यादा पैसे दिए हैं। आबिद ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, आपने मुझे ज्यादा पैसे दिए हैं, ये लीजिए आपकी इजाफी रकम। वो शख्स पैसे लेने के बाद खुशी से मुस्कुराकर कहने लगा, आपकी ईमानदारी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। आज आपने एक सबक सिखाया है कि सच्चाई और दयानतदारी बहुत बड़ी दौलत है। आबिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये हमारा फर्ज है कि हम सच्चाई के रास्ते पे चलें और अपने ग्राहकों के साथ इंसाफ करें। स्टूडेंट्स, आज का लेसन ये है कि हमें सच बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? वादा करें तो पूरा करें, दूसरों के साथ इंसाफ करें। वादा करें तो क्या करें? दूसरों के साथ क्या करें? स्टूडेंट्स, आज की यूनिट का हमारा वक्त खत्म हुआ। इंशाअल्लाह अब हम नेक्स्ट यूनिट में फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? बच्चों, हमारा कौन सा यूनिट है? जी, कुरान यूनिट है। स्कूल हो तो ऐसा, क्या बात है, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। तो आप सब तैयार हैं कुरान यूनिट के लिए? आज हम बात करेंगे कुरान पाक में कितनी और कौन कौन सी सूरतें हैं जो नमाजों के नाम पर हैं। लेकिन इससे पहले मेरा ये सवाल है कि ये बताइए कि कुरान पाक में टोटल कितनी सूरतें हैं? जी 115। जी, और कोई बताना चाहेगा? जी 114। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टोटल 114 सूरतें हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कुरान पाक की वो सूरतें कौन सी हैं जो नमाजों के नाम पर हैं। पहले ये बताइए कि नमाजें कितनी फर्ज हैं? जी 5 फर्ज हैं। शाबाश। कौन कौन सी? जी माशाल्लाह, आप सबने बिल्कुल सही बताया है। और एक नमाज जो हम हफ्ते में एक बार पढ़ते हैं वो कौन सी है? जी, जुमे की नमाज।
बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी सूरतें हैं जो नमाजों के नाम पर हैं। पहली सूरत है सूरह जुमा। बच्चों, ये सूरत 28वें पारे में मौजूद है। दूसरी सूरत है सूरह फज्र और तीसरी सूरत है सूरह असर। ये दोनों सूरतें 30वें पारे में मौजूद हैं। चले बच्चों, अब आप में से कोई भी एक स्टूडेंट मुझे सूरह असर सुनाए। जी, कौन सुनाएगा? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी, तशरीफ रखिए। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको पता चला कि कुरान पाक में कितनी सूरतें ऐसी हैं जो नमाजों के नाम पर हैं? कितनी हैं? कौन कौन सी हैं? सूरह जुमा, सूरह फज्र, सूरह असर, सूरह जुमा, सूरह फज्र, सूरह असर। प्यारे बच्चों, आज का यूनिट हमारा कैसा रहा? प्यारे बच्चों, आज का यूनिट हमारा खत्म हुआ। अगले यूनिट में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ये तो प्यारे बच्चों, कौन सा यूनिट शुरू हुआ है? अरबी। कौन सा? अरबी। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। जी तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने कुछ रंगों के नाम अरबी में सीखे थे। आज भी हम मजीद कुछ रंगों के नाम अरबी में सीखेंगे। तो आप सब रेडी हैं? जी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये बताएं कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रंग को अरबी में क्या कहते हैं? कलर को। तो ये बताएं, कलर को अरबी में क्या कहते हैं? लौन। क्या कहते हैं? लौन। आज हम जिन रंग के बारे में सीखेंगे उनमें से पहला रंग गुलाबी रंग है, यानी पिंक कलर। जी तो प्यारे बच्चों, गुलाबी यानी पिंक कलर को अरबी में वर्दियुन कहते हैं। वाव, रॉ, दाल और या, वर्दियुन। क्या कहते हैं? गुलाबी कलर को अरबी में वर्दियुन कहते हैं। वर्दियुन कहते हैं। गुलाबी कलर को अरबी में वर्दियुन कहते हैं। वर्दियुन कहते हैं। किस किस को याद हो गया ये? चले एक साथ सुना दें। तो ये बताएं कि गुलाबी कलर को अरबी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जी। अब हम सीखते हैं कि गोल्डन कलर को अरबी में क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, गोल्डन कलर को अरबी में कहते हैं ज़ाहबियुन। ज़ाल, हा, बा और या, ज़ाहबियुन। ज़ाहबियुन। गोल्डन कलर को अरबी में ज़ाहबियुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी, माशाल्लाह। ये दो नाम किसको याद हो गए? जी, आप सुनाए। तो ये बताएं कि गोल्डन कलर को अरबी में क्या कहते हैं? ज़हाबियुन। जी, माशाल्लाह। यहाँ से कौन बताएगा? माइक पहुँचाओ भी यहाँ तक। जी, तो ये बताएं कि गुलाबी यानी पिंक कलर को अरबी में क्या कहते हैं? वर्दियुन। क्या कहते हैं? वर्दियुन। और गोल्डन कलर को क्या कहते हैं? ज़ाहबियुन। गुलाबी को? वर्दियुन। आज का जो हमारा आखिरी रंग है वो है ब्राउन। तो प्यारे बच्चों, ब्राउन कलर को अरबी में कहते हैं बुनियुन। ब्राउन कलर को अरबी में बुनियुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बा, नून, या, बुनियुन। क्या कहते हैं? ब्राउन कलर को अरबी में क्या कहते हैं? और गुलाबी कलर को? और पिंक कलर को? और गोल्डन कलर को क्या कहते हैं? और ब्राउन कलर को? किस किस को याद होगा तीनों नाम? इनको दो माइक आगे। गोल्डन कलर को अरबी में क्या कहते हैं? ज़हाबियुन। जी, क्या कहते हैं?
अब सब मिलकर बताएं कि ब्राउन कलर को अरबी में क्या कहते हैं, और गुलाबी कलर को, और पिंक कलर को। जी तो पहले बच्चों अब छोटी सी एक्टिविटी कर लें। एक्टिविटी में होगा कुछ यूं कि मैं यहाँ पर अरबी में कलर्स के नाम लिखूंगा, आपने इसके सामने ही बिल्कुल उसके उर्दू मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। तो ये बताएं कि गुलाबी को क्या कहते हैं। स्कूल हो तो ऐसा, क्या बात है, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहां, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहां, स्कूल हो तो ऐसा है। जी तो पहले बच्चों क्या लिखा हुआ है। जी तो कौन आएगा। जी आप हैं, क्या नाम है आपका। हसन। हसन भी लिख लेंगे। ये बताएं ज़हा बीजुन को क्या कहते हैं। क्या बात है, स्कूल हो तो ऐसा है। जी तशरीफ रखें। जी पहले बच्चों ने क्या लिखा है, सही लिखा है। स्कूल हो तो ऐसा, लिखा सही है लेकिन बस थोड़ा छोटा था। ज़हा बीजुन को उर्दू में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। जी तो अब कौन आएगा, आप हैं, क्या नाम है आपका। मोहम्मद साद। मोहम्मद साद। साद भी कर लेंगे। ये बताएं वर्दीयुन को उर्दू में क्या कहते हैं। क्या बात है, स्कूल हो तो ऐसा है। जी तशरीफ रखें। तो पहले बच्चों ने क्या लिखा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा है। गुलाबी ऐसे लिखा जाता है, ये तो गुलाबी हो गया। वर्दीयुन को उर्दू में क्या कहते हैं, और ज़हाबीयुन को। जी अब कौन आएगा, आप हैं, क्या नाम है आपका। अब्दुल हादी। चलें। क्या बात है, स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। तो प्यारे बच्चों ने क्या लिखा है, ज़हाबीयुन को उर्दू में क्या कहते हैं, वर्दीयुन को, और गुलाबी हमेशा कैसे लिखा जाता है, मिलाकर, गाफ लाम अलिफ बा और या। ये वर्दीयुन को उर्दू में क्या कहते हैं, बुन्नीयुन को। जी तो आप सबको याद हो गए। तो ये बताएं कि कलर को अरबी में क्या कहते हैं, और गोल्डन कलर को, और गुलाबी को, और ब्राउन को। जी तो पहले बच्चों आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने अच्छे अंदाज से इन तीनों नाम को अरबी और उर्दू में अपनी कॉपी पर लिखना है। इंशाअल्लाह करीम अगले यूनिट में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया